अपने जीवन में हम जो कोई भी काम करते हैं उन सभी का एक ना एक उद्देश्य होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसका उद्देश्य है एक अच्छी नौकरी या व्यवसाय में शामिल होना चाहते हैं ताकि आप अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। और अगर आप काम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य है अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ खरीदना, हो सकता है जो आपके जीवन को नई खुशियाँ और उमंग से भर दे। दोस्तों, क्या होता अगर हमारी दुनिया में हर इंसान केवल इसी उद्देश्य से आता, बस इसी स्वार्थ से आता कि उसे सफल होकर केवल अपने सपनों को पूरा करना है। क्या आप मानते हैं कि एक ऐसी दुनिया में सुख सुविधा की हर चीज़ उपलब्ध हो पाती है जैसी आज की दुनिया में है? नहीं। अगर इस दुनिया के वैज्ञानिक और कारीगर ऐसा ही सोचते तो हमारी दुनिया में कभी बदलाव ही नहीं आता। हम आज भी हजारों साल पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज भी हम हजारों साल पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन दोस्तों, जब हमारे सपनों में एक जिद होती है इस दुनिया को बदल देने की, इसे प्यार देने की, इस दुनिया को बदले में कुछ देने की, तो हमारे सपनों में एक शक्ति शामिल हो जाती है और वो है इस ब्रह्मांड की। और वो शक्ति खुद हमारी सहायता करती है उन सपनों को पूरा करने की। आपकी जितने भी वैज्ञानिक की कहानी पढ़े तो आप पाएंगे कि उनमें एक चीज़ साधारण तौर पर पाई जाती है। वो एक चीज़ है उनकी शिक्षा या ज्ञान नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ है जिसने उन्हें प्रेरित किया एक खोज करने के लिए और उसे एक क्रांति में बदलकर एक आविष्कार करने को। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी वाइब्रेशंस, हमारी भावनाएं और हमारी सकारात्मक मानसिकता के साथ सीधे तौर पर प्रभावित होती है। हमारी वाइब्रेशंस का गंतव्य है ब्रह्मांड। समय समय पर हमें ब्रह्मांड के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में एक ऐसा संकेत मिले जिससे हम ये निर्धारित कर सके कि हमें किस दिशा में जाना है। ऐसे में उन संकेतों को समझना भी पूरी तरह से हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने सपनों और लक्ष्यों से जोड़ना एक कला है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से इस कला में निपुण बनाने का हम लक्ष्य रखते हैं। हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों की तरह आप भी अपनी कहानी ज़रूर साझा करें, जिससे हमारे अन्य दर्शक आपसे प्रेरित हो सके और अपने जीवन में इस कला को अप्लाई कर सके। दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक अनंत शक्ति आपके जीवन को निरंतर देख रही है, आपकी परीक्षा ले रही है और साथ ही आपको सुन भी रही है। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड से बात करने की समय सीमा को 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट में बदलने जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा और एक दिन वह ज़रूर आएगा जब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर हमें ये सलाह देंगे कि हम आपको ब्रह्मांड से बात करने की समय सीमा को और कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के सामने अपने सपनों की चिट्ठी पढ़ देने मात्र से आप ब्रह्मांड से बात करने के पहले पड़ाव को पार कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है ब्रह्मांड से आपकी लड़ाई अपने सपने को पूरा करने की। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप अपने माता पिता से किसी चीज़ को पाने की जिद करते हैं। स्टेप 1 है दोस्तों, ब्रह्मांड से बात करें। अपने लक्ष्यों में ब्रह्मांड की शक्तियों को जोड़ने का पहला स्टेप खुद को शांत करना है। इसमें आपको शुरुआती 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। अगर आपके घर में छत पर जा सकने की व्यवस्था हो तो बहुत ही अच्छा। एक ऐसे समय का चुनाव करें जब कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। अगले 10 से 15 मिनट के लिए ये शाम का एक ऐसा समय हो सकता है जब आकाश के तारे टिमटिमाना शुरू कर दे और ब्रह्मांड आपको अपने सबसे सुंदर अवस्था में दिखाई दे। आकाश के नीचे अपनी छत या आंगन में एक आसनी बिछाकर आप जिस अवस्था में कंफर्टेबल हो बैठ जाए या लेट जाए। दोस्तों, ब्रह्मांड का ये दृश्य ही आपके मन और मस्तिष्क को शांत कर देगा। चांद की शीतलता आपके मन तक उतर कर और ये आपके तनाव को छू मंतर कर देगी। आकाश में अनंत तारे देखकर आपके दिल में धैर्य, अनंत संभावनाएं और आशाएं जागृत होगी, जो आपको सिखाएंगे कि अपने लक्ष्य को पूरा करने में आपको स्थिरता से काम लेना है
और जैसे आकाश के अंधकार में एक चांद और असंख्य छोटे छोटे तारे मिलकर पूरी दुनिया को रोशन कर देते हैं, ऐसे ही आपकी एक छोटी सी उम्मीद आपके लक्ष्य को जीवंत बना देगी। 3 से 4 बार गहरी सांसें लेकर खुद को तैयार करें ब्रह्मांड को समर्पित करने के लिए। दोस्तों, दूसरा स्टेप बहुत ही अहम है। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत कर लेने के बाद अब आपको ब्रह्मांड को अगले 5 मिनट तक अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इस समय विशेष रूप से सकारात्मक बातें ही कहें। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं ऐसा महसूस करें कि वो चीज़ आपको पहले ही मिल गई है। ऐसा करने से आप उस लक्ष्य को पा लेने जैसी भावनाओं से भर जाएंगे, अर्थात आप उस चीज़ को आकर्षित करने का एक चुंबक बन जाएंगे। आपकी वाइब्रेशंस जब उस भावना से भर जाएगी तब आप उस चीज़ को पा लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे। हमने सीखा है कि हम जो महसूस करते हैं हम वही आकर्षित करते हैं, इसीलिए आपको उस लक्ष्य को हासिल कर लेने के बाद मिलने वाली भावनाओं को पहले ही महसूस करना सीखना होगा। जैसे कि अगर आप एक अच्छी या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये महसूस कीजिए कि आप वो पा चुके हैं, ब्रह्मांड के सामने बैठे हैं। दोस्तों, बेहतर होगा अगर आप अपनी इच्छाएं केवल मन में बोलने की बजाय शब्दों के साथ बोलकर बताएं, जिससे कि आप अपनी बात खुद भी सुन सके और ब्रह्मांड को भी बता सके। ऐसा करने से आपकी वाइब्रेशंस रेज होने की संभावना बढ़ती है। आप ब्रह्मांड से बात करते समय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियों को हृदय की अनंत गहराइयों तक महसूस करने के लिए आप हर उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। जैसे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, एक गाने की धुन हो सकती है जैसे बांसुरी, पियानो, गिटार इत्यादि। लो वॉल्यूम पर अगर आप इसे अपने मोबाइल में प्ले करके साइड में रखकर अपनी बात की शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स में आपके प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास एक सफल करियर है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे वो घर मिल गया है जो मैं हमेशा से चाहती थी। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी मुझे उससे भी बेहतर देने के लिए। दोस्तों, इस तरह आप अपने सपनों और लक्ष्यों से संबंधित बातों को सकारात्मक रूप से यूनिवर्स को बता सकते हैं। स्टेप 3 है ब्रह्मांड को ये जताए कि आप उस पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अपना तालमेल कैसे बनाते हैं और थोड़ी सी भी मुश्किल समय में ईश्वर को कोसने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हे भगवान, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, हमेशा मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है इत्यादि कहकर अपने मन को निराश करके विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की बजाय उनमें उलझ कर रह जाते हैं। ये दर्शाता है कि हमारा विश्वास ईश्वर या यूनिवर्स के प्रति कितना कमज़ोर है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, शाम के समय जगमगाते आकाश से बात करना ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए ये बिल्कुल सही समय है जब आप ब्रह्मांड को ये जताएं कि आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड को ये भी साबित कर देते हैं कि आप अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के काबिल बनाएगी। ये आपके मस्तिष्क के स्ट्रेंथ और आपके धैर्य को दर्शाएगी। दोस्तों, ऐसा करने का उद्देश्य ब्रह्मांड को दिखावा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड से प्यार करने का एक तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे लाखों कमियां होने के बावजूद भी हमारे माता पिता हमें दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे मानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड को प्यार करने का आपका हर तरीका सही होगा क्योंकि जब उद्देश्य बेहतरीन होता है तो उसे पूरा करने के लिए उठाया गया हर कदम सर्वश्रेष्ठ होता है। रिलैक्स होकर ब्रह्मांड को कहें कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यूनिवर्स, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमसे प्रेम करने के बावजूद भी
मुझे तुम्हारी परीक्षाओं को अपनी पूरी ताकत से पास करना होगा और ये विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें एक दिन मुझे ज़रूर शाबाशी देनी होगी। मैं तुम्हारी हर परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद इस परीक्षा में मेरा साथ दोगे। इस दुनिया की हर चुनौती को जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे साथ तुम खड़े हो तो थैंक यू यूनिवर्स, हमेशा मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे लिए उपलब्ध रहने के लिए, मुझे हमेशा माफ़ करने के लिए। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी हर बात रख सकते हैं जो आप इस ब्रह्मांड को बताना चाहते हैं। यकीन मानिए, आपकी बातें इस ब्रह्मांड के अनंत कोने तक जाती है। जब आप आकाश को देखते हैं तो आपको ये करीब से महसूस करने का मौका मिलता है कि उस आकाश के ऊपर एक दूसरी दुनिया बसती है जो रहस्यमय है। हजारों उल्कापिंड, ग्रह, तारे, उपग्रह और आकाशगंगा आपकी बातों की साक्षी है। आपके मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर इन सभी चीज़ों को किसने बनाया होगा और ये कब बनी होगी। तारे कैसे टिमटिमाते हैं और वो हमसे कितनी दूर है, चांद कैसे चमकता है, इत्यादि कई प्रकार के सवाल उठ सकते हैं जब आप ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी सृष्टि में कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। हर चीज़ की नियति और समय निर्धारित है। हमारा ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के लिए बेशक रहस्य का विषय हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इस दुनिया की हर प्राकृतिक चीज़, चाहे वो हमारा या किसी भी जीवित प्राणी का शरीर हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़, नदियाँ, फूल पत्तियाँ हो या आकाशीय पिंड हो, इन सभी चीज़ों को बनाने के पीछे एक ऐसे दिव्य मस्तिष्क की कलाकारी है जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो इसके सामने कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो दोस्तों, इतनी बातें बताने का कारण केवल इतना ही था कि आप ब्रह्मांड पर पूरी तरह से विश्वास करने में, अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक तर्क को स्थान ना दे और अपनी बातों को बताने के बाद उसके अस्तित्व का वैज्ञानिक कारण खोजकर अपने मन को निराश ना करें। दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ। स्टेप 4। दोस्तों, चौथा स्टेप सबसे अहम है और इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी है पश्चिम के एक सफल लेखक और बिजनेसमैन की, जिनका नाम है जॉन एसआरएफ। उनके करियर का सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड पर भरोसा किया, उन संकेतों को पहचाना जो उस दिव्य शक्ति ने उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौती के रूप में दिए थे, और अंततः उन्होंने अपने सपने को साकार किया। सन 1995 में पहली बार जॉन ने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना तो उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। बस फिर क्या था, एक दिन उन्होंने साधारण सा विजन बोर्ड बनाया जिसमें उन्होंने अपने सपनों के घर की तस्वीरें चिपका दी। वो रोज़ उस बोर्ड को देखते थे और महसूस करते थे कि ये मेरा घर है। समय बीतता गया और धीरे धीरे जॉन इस बात को भूल भी गए कि ठीक 5 साल बाद सन 2000 में जॉन अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए। जब वो अपना पुराना सामान खोल रहे थे तो उन्होंने 1995 वाला वही विजन बोर्ड मिला जो एक समय में उन्होंने बनाया था। जॉन तो चौंक ही गए, क्योंकि जिस घर की तस्वीर उन्होंने विजन बोर्ड पर लगाई थी वो बिल्कुल वही घर था जिसमें अभी वो शिफ्ट होने आए थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जॉन ने ब्रह्मांड और उसके सही समय का इंतज़ार किया। उन्होंने अपने विजन पर विश्वास कर उसे अपने अवचेतन में उतार लिया। उन्होंने धैर्य से अपने लक्ष्य को पाया और उन सभी साइंस यानी संकेतों को समझा जो ब्रह्मांड ने उनके जीवन में एक अवसर के रूप में भेजे थे। जॉन का ये विश्वास था कि जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से पाने की इच्छा रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपके जीवन में उसे पाने के अवसर भेजता है। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप उस अवसर का लाभ कैसे उठाते हैं। ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और ये मत भूलिए कि
जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, चुनौतियाँ भी उतनी ही कठिन हो सकती है। इसलिए आपको पूरी विश्वास और हिम्मत के साथ उन्हें पार करके समय समय पर ब्रह्मांड का साथ भी मांगना है। दोस्तों, यही से शुरू होता है हमारा आखिरी स्टेप 5, संकेत मांगे और रिलैक्स करें। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा रखते हैं तो आपको अपने जीवन की हर चुनौती में उससे बाहर निकलने का एक अवसर ज़रूर मिलता है। ब्रह्मांड आपकी ये मदद एक साइन यानी संकेत के ज़रिए कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी मुश्किल में फंसे हो और इस समय एक व्यक्ति आपके पास से गुजरे जो एक ऐसा गीत गुनगुना जाए जिससे आपको उस स्थिति से बाहर निकलने की हिम्मत और तरीका दोनों मिल जाए। दोस्तों, चौथे स्टेप में आपको ब्रह्मांड से इन्हीं संकेतों को मांगना है ताकि आप ये पहचान सके कि उन संकेतों के रूप में स्वयं ब्रह्मांड यानी ये नियति आपकी मदद कर रहे हैं। साथ ही आपको ब्रह्मांड से उन संकेतों को समझने की सूझबूझ और मानसिक दृष्टिकोण को भी मांगना है। द सीक्रेट हमें बताती है आस्क यानी मांगना और मांगोगे यानी ब्रह्मांड से तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड से बातचीत की पूरी प्रक्रिया के दौरान मुस्कुरा रहे और आभार व्यक्त करें। अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस भरकर ये विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा है और जैसे जैसे आपकी बातचीत आगे बढ़ रही है आप और अधिक रिलैक्स, लव और खुश महसूस करें। दोस्तों, ब्रह्मांड से बात करना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसे अपने जीवन में अपनाने के बाद कुछ खास बातों का ख्याल ज़रूर रखें। जैसे अब आपको पहले से अधिक सजग और सक्रिय रहना है, आपको अपने जीवन में समय का महत्व देना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज़ उससे संबंधित एक्शन लेने हैं। निश्चित तौर पर इसमें ब्रह्मांड आपकी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ब्रह्मांड से हर रोज़, हफ्ते या महीने में एक बार का समय निकाल सकते हैं। जब आप यूनिवर्स से बात करें, मौसम के अनुसार अपनी स्थिति का निर्धारण करें, यानी बारिश और सर्दी के मौसम में खुले स्थानों की बजाय अपने कमरे की खिड़की से ही यूनिवर्स से बात करें। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपकी आंखें ब्रह्मांड को साफ तौर पर देख और महसूस कर पा रही हो और आप सुरक्षित हो। अपने जीवन में मिले संकेतों को नज़रअंदाज ना करें। ये कुछ विशेष संख्याओं का एक समूह भी हो सकता है, एक आकस्मिक घटना भी हो सकती है या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। आपके माइंडसेट को भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको छोड़ती हूँ ब्रह्मांड के साथ बातचीत के एक नए सफ़र में। याद रखिए, ये बातचीत ब्रह्मांड के रूप में आप अपने लक्ष्यों से करेंगे, अपने सपनों से करेंगे। अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलूंगी आपसे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।